बात करने वाले हैं एक ऐसी नेक लड़की के बारे में जिसकी शादी एक चोर के साथ हो गई। उसके बाद उस चोर ने उस लड़की के साथ जो किया उसको देखकर डॉक्टर की भी आंखें फटी फटी रह गई। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए देखते हैं ये वीडियो। एक शहर में फौरन उस शख्स के पास पहुंचा दें। अगले दिन बादशाह ने वजीर को बुलाया और उसे अपनी ख्वाहिश के हवाले से बताया कि मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी की शादी किसी ऐसे शख्स से हो जो कि परहेजगार, नेक और इबादत गुजार हो और खिदमत खल्क का जज्बा रखता हो और मेरे बाद बादशाहत के उमुर्द अच्छी तरीके से अंजाम दे सके। अब मुझे एक ऐसा शख्स मिल गया है, लिहाजा तुम उसके पास जाओ और मेरा पैगाम उस तक पहुंचाओ। बादशाह की हिदायत के मुताबिक वजीर जंगल की तरफ रवाना हो गया। कुटिया में पहुंचकर उसने चोर को देखा जो एक परहेजगार और नेक बंदे का बहरूप धारे बैठा हुआ था। वजीर काफी देर तक उसे इबादत में मगन देखता रहा। काफी देर बाद चोर ने आने की वजह पूछी तो वजीर बोला कि मैं आपके पास बादशाह सलामत का एक पैगाम लेकर आया हूं। बादशाह की एक ही बेटी है जिसकी शादी वो किसी नेक परहेजगार इंसान के साथ करना चाहता है जो दिन रात तकवा और परहेजगारी में मसरूफ रहता हो, इबादत करता हो, लोगों का भला चाहता हो। लिहाजा आपकी शोहरत सुनकर बादशाह सलामत ने पैगाम भेजा है कि आप उनकी बेटी से शादी कर लें। चोर ये सुनकर कुछ देर के लिए खामोश हो गया। चोर ने यह बहरूप इसीलिए तो बना रखा था, दिन रात इबादत रियाजत में इसी वजह से मसरूफ रहा था, नेकी और परहेजगारी के कामों में लगा रहता था, लोगों को भलाई की नसीहत करता था। अब जबकि बादशाह की दामादी का मनसब उसके करीब था, बादशाह खुद चाहता था कि वो उसकी बेटी से शादी कर ले। बादशाहत तो उसके करीब थी, मालो दौलत, हसब, नसब, ऐशो आराम उसकी ख्वाहिश पर मुनहसिर था। मगर अब वो बादशाहत का पैगाम सुनकर खुश नहीं हुआ, उसके दिल को राहत नहीं मिली। उसने वजीर से कहा कि ठहरिए साहब, मैं आपको अपनी असलियत बताना चाहता हूँ। मैं दरअसल एक चोर था, चोरी मेरा पेशा था। एक रात में चोरी की नीयत से बादशाह सलामत के महल में गया तो मैंने बादशाह सलामत और मलिका के दरमियान होने वाली बातचीत सुन ली, जिसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं चोरी छोड़कर परहेजगार और इबादत गुजार बंदा बन जाऊं ताकि बादशाह मुझे अपना दामाद बना ले और मेरी बाकी की जिंदगी ऐशो आराम और सुकून के साथ बसर हो। लिहाजा मैंने अपनी इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इस जंगल में बसेरा किया, फकीराना हुलिया अपनाया, कुटिया बनाई, इबादत और रियाजत करने लगा कि मेरी इबादत और रियाजत की शोहरत बादशाह सलामत तक पहुंचे और वो मुझे बखूबी अपना दामाद बना ले। अब जबकि आप बादशाह का पैगाम लेकर मेरे पास आए हैं और यही मेरी मंशा भी थी, मगर अब आप जाकर बादशाह सलामत को बताइए कि मुझे उनका पैगाम मंजूर नहीं है, मैं उनकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। वजीर उसकी बातें सुनकर बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि अब जबकि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है तो तुम इनकार क्यों कर रहे हो? वो चोर शख्स बोला कि मैंने ये फकीराना हुलिया अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए अपनाया था, मगर जब मैं इस जंगल में दुनिया वालों से दूर इबादत और रियाजत में मसरूफ हुआ तो मुझे हकीकी मायनों में इससे राहत और उल्फत और लज्जत महसूस हुई। मुझे सुकून मिला, आराम और करार मिला और इसी हिलावत की वजह से मैं अब दोबारा दुनिया के करीब जाना नहीं चाहता, क्योंकि ये सब आर्जी चीजें हैं, ये एक न एक दिन हमसे छीन ली जाएंगी। लिहाजा मुझे ऐसी दुनियावी ख्वाहिशात में अब कोई दिलचस्पी नहीं, कोई लगावट नहीं रही। वजीर उसकी बात सुनकर वापस महल पहुंचा, बादशाह सलामत को सारी सूरत हाल से आगाह किया। बादशाह वजीर की बात सुनकर बड़ा हैरान और मुतासिर भी हुआ और बोला कि अगर वो शख्स चाहता तो वो अपनी असलियत छुपा सकता था और मेरी बेटी से शादी करके बादशाह बन सकता था और मुझे ऐसे ही दामाद की ख्वाहिश थी। अगले दिन बादशाह अपनी मलिका और शहजादी के साथ उस जंगल में जाता है और चोर की कुटिया में पहुंचकर उससे मुलाकात करता है। बादशाह ने उसे बताया कि तुमने मेरी जो बातें सुनी थी वो हकीकत पर मबनी थी, लिहाजा कुदरत को तुम्हारी बेहतरी मंजूर थी, इसलिए तुम चोरी की नीयत से आए और हमारी बातें सुन ली और आज तुम हकीकत में
ایک عبادت گزار اور پرہیزگار اور متقی شخص بن چکے ہو، اور مجھے ایسے ہی شخص کی تلاش تھی، لہذا اب تم انکار نہ کرو اور میری بیٹی سے شادی کر لو۔ پھر وہ اسے لے کر اپنے محل میں چلے آتے ہیں اور شہزادی کی شادی اس سے کر دیتے ہیں۔ یوں اسے اپنی عبادت اور ریاضت کا بہترین صلہ مل جاتا ہے۔ دوستو، ہماری کوئی بھی عبادت رائے گاہ نہیں جاتی، شرط یہ ہے کہ دل سے اپنے رب کو پکارا جائے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند